यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग इस वीडियो के ज़रिए में वॉच कर रहे हैं, हम सब पर यीशु मसीह की सलामती चाहते हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप जब खुदा के कलाम की बातें सुने तो आप ब्लेस हो सकें। आज हम आपको एक डीप वर्ल्ड में लेकर जाएंगे, यानी गहरे में लेकर जाएंगे। बहुत ही गहरी बात जो यीशु मसीह ने लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 12 बाब और उसकी 49 आयत में कही। यीशु मसीह ने कहा, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अब ये आग कौन सी है, ज़रा हमने इस बात पर गौर करनी है। आप जब भी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस यूँ बयान करती है कि यीशु मसीह सुलह सलामती के शहज़ादे थे और सुलह करवाने आए थे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह किस आग की बात कर रहे हैं, हमने इसकी गहराई में जाना है, क्योंकि जब तक हम कलाम की गहराई में नहीं जाएंगे, हम खुदा के भेतों को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि खुदा के भेतों को तभी हम जान सकते हैं जब हम रूह से भरे होंगे, और अगर हम ना भी भरे हों तो हम खुदा से कहें कि खुदा अपने रूह को हमारे अंदर डाले, कि हम खुदा की गहरी बातों को समझ पाएँ, हमारी समझ को खुदावंद खोले। यीशु मसीह ने कहा आग की बात की। ये कौन सी आग थी जो यीशु मसीह इस दुनिया में लगाने आए थे? क्या लड़ाई झगड़े वाली आग थी? नहीं मेरे अजीज़ों, ये वो आग थी जो यीशु मसीह जाते वक्त जब ज़िंदा हुए थे तो उसने कहा था कि रूह कुद्दस तुमको पर नाज़िल होगा, और ये हुआ भी, हमने देखा। यहाँ अभी लगी नहीं थी आग, ये यीशु मसीह बता रहे हैं पूरी तरह से। और बपतिस्मे के बारे में उसने कहा कि अगर मैं ना लेता तो तंग होता। बपतिस्मा हमारी लाइफ में ज़रूरी है। अगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे आका ने बपतिस्मा लिया है, तो आप ये इमेजिनेशन करें, आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम उसके पीछे चलें और बपताइज हों और यीशु मसीह को फॉलो करें। जब तक हम बपताइज नहीं होंगे हम तंग रहेंगे, हम रूहानियत की तरफ अपने कदम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शैतान हमें खींचे रखता है, रोके रखता है। और वो आग जो यीशु मसीह यहाँ भड़काने आए हैं वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे हम यीशु मसीह के करीब नहीं जा सकते। ना हमें इब्लीस जाने देता है, ना इब्लीस ऐसे सोर्स पैदा होने देता है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा वक्त आने देता है कि हम यीशु मसीह के पास जाएं। और याद रखिएगा, जितने लोग बपताइज होते हैं, बपतिस्मा ले चुके होते हैं, आप ये समझ लें कि खुदा का पाक रूह उनके अंदर होता है और उनको गाइड करता है। लेकिन अगर आप बपतिस्मा लेकर वापस मुड़ जाते हैं तो आप उस नहाई हुई सूरनी की तरह हैं जो दोबारा दलदल में जाकर नहाती है और अपने आप को कीचड़ से भर लेती है। हमने बपतिस्मा लेकर करना क्या है? उसके इरशाद आज़म को, वो जो आग की बात कर रहे हैं यीशु मसीह के मैं इस दुनिया में भटकाने आया हूँ, उस आग को लेकर लोगों तक जाना है। जिस तरह यीशु मसीह के रसूल, उसके शागिर्द उस इरशाद आज़म को लेकर लोगों तक गए, और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप और बेटे को जुदा करूँगा। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी दिनों में छाछ मेरे हाथों में होगा और भूसी लैदा होगी और दाने लैदा होंगे। इसी तरह घर में अगर दो शख्स हैं तो एक यीशु मसीह को मानता है और एक यीशु मसीह को नहीं मानता, इसलिए उनमें जुदाई है। और हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप 10,000 लोगों को खड़ा करेंगे और आप 10,000 लोगों को एक हॉल में बंद कर दें, एक खुले टेंट लगाकर छोड़ दें उनको, और आप फिर देखिएगा कि वो 10,000 लोग कैसे आपको अपने लोगों को चुन लेते हैं। जो सिगरेट पीने वाला है वो सिगरेट पीने वाले को चुन लेगा, और जो नशेबाज है या कोई और काम करने वाला है वो उसको ढूंढ लेगा, बिजनेसमैन को ढूंढ लेगा। इसी तरह दो अफराद घर में नहीं रह सकते अगर वो एक यीशु मसीह को मानता है और एक नहीं मानता है, इसीलिए उनकी मुखालफत होगी। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि इनकी मुखालफत हो, ये जाने। और यीशु मसीह अब वो छाछ में छांट रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि भूसी लैदा हो जाए और दाने लैदा हो जाए। हमने इस गहरे को समझना है। यीशु मसीह के शागिर्द सारी रात मेहनत करते रहे, लेकिन उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ी थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब उनको कहा ना कि गहरे में ले चलो, तो वो यीशु मसीह को कहते क्या खुदावंद, हम तो सारी रात मेहनत की है और एक मछली भी नहीं पकड़ी है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर हम गहरे में
चलते हैं। और जब वो गए, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इतनी मछलियाँ थी कि उनकी कश्तियाँ डूबने लगी थी, जाल फटने लगे थे। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, गहरे में जाएंगे, गहरी बातों को समझेंगे, जानेंगे, तभी तो आप उसके शागिर्द ठहरेंगे। अगर हम यीशु मसीह की गहरी बातों को सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो हम उसके अच्छे शागिर्द नहीं हैं। आज ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को जानें और गहरे तक चलें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।